बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज हम बात करेंगे एसीसी 501 बिजनेस फाइनेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। लेसन 19 से 45 तक ये क्वेश्चंस हैं। दो तीन वीडियोस में इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे वाइंड अप करने की। अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि द नॉमिनल रेट इज 12% एंड इन्फ्लेशन रेट इज 5%। फाइंड आउट द रियल रेट अकॉर्डिंग टू द फिशर फार्मूला। अब फिशर फार्मूला के मुताबिक हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो उस फार्मूला में ये हमारे पास है, आर नॉमिनल रेट है, स्मॉल आर जो है ये रियल रेट है। रियल रेट के लिए हम स्मॉल आर यूज करते हैं, और एच जो है ये इन्फ्लेशन के लिए यूज होता है। वैल्यूज पुट की, ठीक है। आर को चूंकि हमें कैलकुलेट करना है तो ये हमें पुट नहीं किया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने इसको उठा के हम इधर ले आए, तो ये 1.12 डिवाइड बाई 1.15 हो गया। ये आपके सामने है। दोनों को डिवाइड किया, 1.066 आया। ये वन इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.66 आया। मल्टीप्लाई 100 किया तो 6.6% जो है ये हमारा रियल इंटरेस्ट रेट निकला, जो कि नॉमिनल 12% था, इन्फ्लेशन 5% के। अगर डायरेक्ट माइनस करें तो 7% बनता है, लेकिन फिशर फार्मूला के मुताबिक ये 6.67% बनता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, सपोज XYZ कंपनी इश्यूज 3 years जीरो कूपन बॉन्ड विद द फेस वैल्यू ऑफ 5000। ये फेस वैल्यू ही हमारी मेच्योरिटी वैल्यू भी होगी जब हम फार्मूले में पुट करेंगे। द इनिशियल प्राइस ऑफ बॉन्ड इज 3043, ये गिवन है, and the yield to maturity 18%. What will be the value of implicit interest rate each year? लें जी, हर साल हमें उसका इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है 18% के हिसाब से। अब ये उसने पहले साल फाइंड किया 548 पर, और दूसरे साल 646, और तीसरे साल 763। ये अकॉर्डिंग टू द बिगिनिंग वैल्यू हो रहा है, क्योंकि 18% है, तो हम 18% के मुताबिक अगर इसका 18% कैलकुलेट करेंगे तो वो 543 आता है, 548 आता है। दोनों को जमा करेंगे तो 3591 आ गया। ये चूंकि अगले साल शिफ्ट हो गया, तो फिर नेक्स्ट जो 18% कैलकुलेट होना है वो 3591 पे कैलकुलेट होना है। ऐड हो गया, 4237 हो गया। ये नेक्स्ट आया, अब इसमें 763 फर्दर ऐड हुआ, तो हमारे पास 5000 की वैल्यू कंप्लीट फुल फ्लिश अकम्प्लिश वैल्यू आ गई। ये ईच ईयर के हिसाब से उसने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एस्टिमेट द रियल रेट विद द हेल्प ऑफ फिशर इफेक्ट इक्वेशन इफ द नॉमिनेटर इज 11% एंड इन्फ्लेशन इज 4%। ये तो वही फॉर्मूला है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 सेम है। कैलकुलेट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ स्टॉक ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन इफ इट पेज ₹25 पर शेयर डिविडेंड एवरी ईयर। ये हर साल यही पे कर रहे हैं, इसका मतलब है इसमें ग्रोथ नहीं है। जी इसका जीरो है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू डी ओवर आर। क्योंकि जी नहीं है, वैसे आर माइनस जी होना था, लेकिन जी जीरो है, तो फिर डी ओवर आर डायरेक्टली आएगा। आर 20% है, डिवाइड करेंगे तो 1 to 5 जो है वो प्राइस ऑफ शेयर निकलाई। ये बेसिकली जीरो ग्रोथ स्टॉक है। इसकी वीडियो बना के मैंने चैनल पे अपलोड भी की हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं लिंक में इंशाल्लाह इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। इन बोथ द केसेस गिवन बिलो व्हाट विल बी द करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। दो केसेस नीचे गिवन है, दोनों में हमें करंट प्राइस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करनी है। इफ एबीसी कंपनी ऑन इट्स शेयर्स गिविंग फिक्स्ड डिविडेंड 16 पर शेयर पर एनम विच विल कंटिन्यू इंडेफिनेटली, रिक्वायर्ड रेट इज 24%। ये तो पिछला क्वेश्चन अभी हम पढ़ के हैं। सीधा फाइंड करेंगे तो 6.67 हमारी प्राइस निकल आएगी। अब सिनेरियो 2 पढ़ते हैं। If XYZ company on its shares is giving dividend of 13 per share with 26% required rate of return, it is expected that after 1 year these shares will worth of 120। एक साल बाद इसी शेयर की वर्थ 120 हो जाएगी, जो कि अभी 13% है। 13 जिस पर डिविडेंड 13 रुपये है, अभी उसकी प्राइस नहीं है, एक साल बाद उसकी प्राइस 120 होनी है, तो हम डिविडेंड और उसकी प्राइस दोनों को ऐड करेंगे और उसको रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे, तो जो करंट प्राइस है वो 105 आ जाएगी। रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो 1 प्लस आई होगा ना, फॉर्मूला होगा D1 प्लस P1 होगा 1 प्लस R। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, सपोज अली कॉर्पोरेशन हैज अ पॉलिसी फॉर पेइंग 70 पर
एज पर डिविडेंड पर शेयर ईच ईयर। यहाँ भी देखें जी, फिक्स डिविडेंड आ गया, जीरो ग्रोथ स्टॉक हो गया। इफ द पॉलिसी सीम टू बी कंटिन्यू फॉर द इंडेफिनिट पीरियड, सेम वही क्वेश्चन है, बात करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 दे चलते हैं। Ali Corporation has just paid dividend 3 per share and the dividend for the company growth is steady rate 7% per annum। अब ये हमारे पास आ गया, ग्रोथ आ गया है, तो हमें सबसे पहले ये जज करना है कि ये डिविडेंड करंट डिविडेंड है कि नेक्स्ट ईयर डिविडेंड है। अब देखिए दोबारा पढ़ते हैं। अली कॉर्पोरेशन हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड, इसने यहां नहीं बताया जस्ट पेड, ठीक है, तो ये पास्ट की बात हो गई, तो पास्ट टेंस में चला गया, तो ये करंट डिविडेंड है जो कि पे हो चुका है। तो हमारा फॉर्मूला होता है D1/I-G या वन। वो कह रहा है जी व्हाट विल बी द डिविडेंड 5, जैसे D5 हमें फाइंड करना है, तो वो तो सीधी सी बात है, हम D5 लेंगे और D0 × 1 + G⁻5 ले लेंगे, तो पावर 5 के हिसाब से उसका डिविडेंड 5 साल बाद 4.2075 आया। नेक्स्ट इससे मिलता जुलता फार्मूला नेक्स्ट भी है, उसमें उसने कहा है कि जी फर्स्ट 2 ईयर्स में डिविडेंड क्या होगा, तो पहले साल डिविडेंड 9 आ गया, दूसरे साल जो है वो D1 के हिसाब से कैलकुलेट किया तो 9.545 आ गया। शेयर डिविडेंड फॉर अ ईयर फ्रॉम, अच्छा हाँ, ये D1 है, अ ईयर फ्रॉम टुडे, एक साल बाद 9 पर शेयर डिविडेंड होगा, तो वो तो सीधा सीधा D1 ही हमें गिवन है, D0 चूंकि गिवन ही नहीं है, तो D1 गिवन है, तो हमने D1 9 डायरेक्टली लिख लिया। और व्हाट विल बी द डिविडेंड पर शेयर एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट 2 ईयर्स, तो पहले साल को उसने दिया, दूसरे साल कंबाइन कर लेंगे, तो D1 × 1 + G करेंगे तो D2 निकलाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। सपोज दैट करंट डिविडेंड इज ₹3.5, द डिस्काउंट रेट इज 11% एंड डिविडेंड ग्रोथ फॉर द कांस्टेंट रेट इज 4%, व्हाट इज द करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगना है, इसकी भी वीडियो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये वीडियो भी ग्रोथ स्टॉक की भी गिवन है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है, उसमें D1/R-G फार्मूला है। अब करंट डिविडेंड ये है, ये D0 है, तो इसको D1 बनाने 1 + G से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये D1 हो जाएगा। देखिए जी, D0 × 1 + G डिवाइड बाय R-G, 4% है, तो 1 + 4 उससे मल्टीप्लाई किया, जो कि आ गया 3.64, ये 0.11 में से 0.4 माइनस किया तो 0.07 आ गया, तो हमारे स्टॉक की प्राइस 52 निकल आई। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इन केस ऑफ करंट डिविडेंड इज ₹3.2, द डिस्काउंट रेट इज 11% एंड द ग्रोथ रेट इज 4%, कैलकुलेट द डिविडेंड एंड स्टॉक प्राइस इन 5 ईयर्स। डिविडेंड और स्टॉक प्राइस अगले 5 साल में मालूम करनी है, तो 5 साल बाद की स्टॉक प्राइस के लिए D6 चाहिए होगा, क्योंकि D0, ये पिछले फार्मूला देखें, P0 था तो हमें D1 चाहिए था, अब P5 चाहिए तो उसके लिए D6 चाहिए, तो वो D5 × 1 + G होगा, तो पहले D5 मालूम करेंगे, तो उसी तरह D0 × 1 + G पावर 5 आएगी, वो निकला है 3.893। जब इसको यहाँ पे पुट किया और 1 + 0.04 से मल्टीप्लाई किया तो 4.0487 आ गया, इसको डिवाइड किया 0.07 से, तो हमारे पास 57.83 जो है वो स्टॉक प्राइस निकलाई। If a firm common stock currently pays an annual dividend of ₹24.1 per share, while the required rate of return common stock 11%, estimate value of common stock when dividend are expected to grow at the annual rate of 0.0% and infinity, ये जीरो ग्रोथ स्टॉक आ गया, सीधा सीधा इसको 2.1 को डिवाइड करेंगे 0.11 से, तो प्राइस निकल आएगी, ये हमने निकाली हुई है, इसमें ग्रोथ नहीं है। दूसरे में उसने कहा 6% ग्रोथ है इंडेफिनेटली इन्फिनिटी के साथ, तो इसमें D1/R-G आ जाएगा, तो ये पहले D1 उसने फाइंड किया जो कि आया 2.226, और R-G उसने फाइंड किया 0.11 में से 0.06। अच्छा, ये KS लिखा हुआ है, ये भी रेट ऑफ स्टॉक है, I यूज हो, R यूज हो, K यूज हो, तीनों सूरतों में ये एक ही चीज के सिंबल्स हैं। फिर 12% पे न्यूमेरिकल में 12 पे आते हैं। कैलकुलेट द करंट स्टॉक प्राइस एंड स्टॉक प्राइस फॉर द 1 ईयर ऑफ अली कॉर्पोरेशन। जी D1 है 8% और 8 सॉरी, G है 5% 8%, R है 13% और 15%, दोनों को लहदा हमें कैलकुलेट करना है, तो ये सारी चीजें हम बार बार सीख रहे हैं।
तो इनकी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं। चाहे क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ नया नजर आ रहा है, देखते हैं क्या है। इफ अ स्टॉक इज सेलिंग फॉर ₹30 पर शेयर, इट्स नेक्स्ट डिविडेंड इज 1.5 per share and is expected to grow through 11% more or less indefinitely. What dividend yield, capital yield and total return this stock can offer? लेकिन तीन चीजें मालूम करनी है। सबसे पहले तो हम इसका टोटल रिटर्न फाइंड करेंगे ना, आर मालूम करेंगे, फिर उसके मुताबिक बाकी चीजें फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट डिविडेंड D1 जो है वो 1.5 है, प्राइस भी गिवन है, ग्रोथ गिवन है, तीनों चीजें। फॉर्मूला तो हमारे पास होता है D1/I - R - G। हमने R अलहदा किया तो ये होगा D1/P+G। D1/P को और प्लस जी किया तो ये आ गया 16% हमारे पास रिटर्न निकल आया। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, फार्मूला होता है हमारे पास P = D1/R - G। मैंने जब R को अलहदा किया तो ये फार्मूला बन गया D1/P और प्लस जी अलहदा है, ये P के साथ नहीं है, साथ होता तो ब्रैकेट में होता। अगर आप फर्दर देखना चाहें तो पिछले फार्मूले में देख लें, ये देखें R - G उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगर ब्रैकेट ना होती तो जी यहां भी अलहदा ही होता। लेकिन जी टोटल रिटर्न हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हमें फाइंड करना है if the 30 next dividend and it is expected to grow 11%, but dividend capital yield। अच्छा, कैपिटल गेन यील्ड मालूम करनी है, टोटल रिटर्न मालूम करना है जी। कैपिटल गेन यील्ड के लिए हम अगले साल की प्राइस पहले फाइंड करेंगे P1, तो P1 के लिए D2 यूज होगा और वो R - G। तो D2 को 1+G से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1.66 निकल आया, डिवाइड करेंगे 0.05 से तो अगली प्राइस 33.33 निकल आई। तो जी डिविडेंड यील्ड के लिए D1/P आता है, वो आ जाएगा 5%, और कैपिटल यील्ड के लिए P1 - P0/P0 आता है जी। तो ये आ जाएगा 11% कैपिटल यील्ड है हमारी, जो कि टोटल रिटर्न भी यही है हमारा। डिविडेंड यील्ड और कैपिटल यील्ड को फाइंड प्लस करेंगे तो टोटल रिटर्न निकल आएगा, सेम निकलता है ये। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ अ प्रोजेक्ट विल जनरेट कैश फ्लोस ऑफ 10,000 फॉर नेक्स्ट 7 years, ओके, फॉर विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 40,000। ठीक हो गया, ये प्रेजेंट वैल्यू होगी हमारी। व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ द प्रोजेक्ट इज डिस्काउंटेड एट 12%? इज इट फिजिबल टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट? अब 40,000 हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू तो हमें मालूम करनी है। 10,000 अगले 7 साल तक में कैश रिटर्न आ रहे हैं और 12% हमारा रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने फार्मूला खैर नहीं लिखा हुआ। ये वीडियो भी, इसकी वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये वीडियो भी नेट पे मेरे चैनल पे अपलोड है, उम्मीद है आपने देख भी ली होगी। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ मैं ना, जो फार्मूला है वो होता है आर, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, आर, कैपिटल आर आएगा। ये रिटर्न है ना, यहाँ सी भी यूज होता है। 1 - 1/(1+) आई लिख लें, आर लिख लें, के लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, इसकी पावर आएगी फिर n, और फिर हम ओवरऑल ब्रैकेट क्लोज करके, अब ये पहली ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट क्लोज होगी और डिवाइडेड बाय अगेन आई। ये ठीक हो गया जी, ये फॉर्मूला बना हुआ, मुझे बता दूं। आई ये 12% आपके सामने है, ठीक है, सॉरी, आई ये 12% आपके सामने है, एन जो है वो 7 है, उससे पीछे फिर आई 12% है, 1 लिखा हुआ है और 1 - 1, और ये एक ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ खत्म हो गई। अच्छा, मैं इसको ना ब्रैकेट डबल कर देता हूँ, ये चीज ठीक रहेगी, हमें याद रहेगा। ये हो गया, और जैसे उसने यूज किया हुआ ये, अब ये फॉर्मूला आपके सामने क्लैरिफाइड हो गया जी। इसके बाद इस फार्मूले को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास हमारी प्रेजेंट वैल्यू 45,642 आई। एनपीवी के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू है, ये माइनस इन्वेस्टमेंट होती है। तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 5642 आई, और नेट प्रेजेंट वैल्यू का रूल है कि अगर तो वो पॉजिटिव है तो वो फिजिबल है, तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल है। नेक्स्ट है जी, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फॉर द
over the 3 years life of project is 2500, 4500 and 6000 respectively. ये नॉन कांस्टेंट कैश फ्लोज हैं। इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वैसे भी मुझे यकीन है आपने ये वीडियो देख ली होगी। जी प्रेजेंट वैल्यू जो है 2500, सॉरी हाँ, पहले हमने 2500 की पावर 1 ली, फिर 4500 की पावर 2 ली, और फिर 6000 की पावर हमने 3 ली। तीनों को जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकली 10,498। मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट टेबल फाइल्स मैंने इसको सॉल्व किया है, लेकिन कोई मसला नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट लगाया हुआ है, आंसर सेम आएगा। हेंस हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकली है 3498, पॉजिटिव है, फिजिबल है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी IRR। इफ अ प्रोजेक्ट हैज टोटल अपफ्रंट कॉस्ट इज 70,000, ये उसकी आगे इन्वेस्टमेंट, while the cash flow are 35,000 in the first year, 25,000 second year, 30,000 in third year, what would be the net present value of project at the discount rate of 10%? is the project feasible? ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जी। अब एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न आ गया for the project having cost 6 lakh with the life of 5 years and zero solvency value, revenues ये 5 साल कुछ रेवेन्यूज दिए। हम सबसे पहले तो इसका एवरेज मालूम करेंगे, जो कि पांचों को जमा करके 5 पे डिवाइड कर देंगे, और फिर इस इन्वेस्टमेंट को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट जो कि एक दफ़ा हुई, अगर 2 दफ़ा हुई होती तो फिर दोनों का एवरेज लेते, हाफ लेते, लेकिन यहाँ एक ही दफ़ा हुई है तो हमने कम से कम 2 दफ़ा लेनी होती, तो दूसरी दफ़ा 0 लेंगे, तो वो उसकी एवरेज आ जाएगी 3 लाख। हाफ नहीं कह लें, इसे एवरेज कह लें। तो एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न को जब हमने डिवाइड किया 146 को 3 लाख से, तो ये 48.67% आ गया हमारा एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न। जी नेक्स्ट है IRR। IRR का मैंने आपको ये चीज समझाई थी, जब मैंने लेक्चर भी समझाया था कि इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसमें आई गिवन नहीं होता, और हाई हमें मल्टीपल बार अप्लाई करके देखना होता है कि जहां पे हमारी NPV 0 आ जाए। नेट प्रेजेंट वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो हमारा IRR, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड कह लेंगे, ट्रायल एरर मेथड का बात एक ही है। सेम NPV का फॉर्मूला लगा हुआ है, जो फॉर्मूला पीछे हम डिस्कस करके आए हैं। देखिए 35 है एक रिटर्न, एक 45 रिटर्न है, और एक 25 रिटर्न है। नीचे 12% उसने पहले लिया, फिर उसने 8% लिया, दोनों लेकर उसने क्या किया, IRR लोअर डिस्काउंट रेट प्लस डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्काउंट रेट्स मल्टीप्लाइड बाय NPV एट लोअर डिस्काउंट रेट बाय एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन NPV ऑफ टू डिस्काउंट रेट्स। ये इसका फॉर्मूला है, हम नीचे देखते हैं, समझ आ जाएगी। देखिए लोअर डिस्काउंट रेट हमारा 8% था जी आपका, फिर दोनों का डिफरेंस ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया हमने इस नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय हायर और लोअर का डिफरेंस, यानी कि 5.12 में से 0.82 माइनस किया, तो फिर उन दोनों को आपस में डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया 0.548। ठीक है, और फिर 8 में जमा किया तो 8.548 हमारा IRR निकल आया। ये इसका फॉर्मूला है, इसे इंटरपोलेशन मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसको कंप्लीट करते हैं। हम अपने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को खत्म करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के जो टेक्निक्स हैं, टैक्टिक्स हैं, ये सारे चैनल में मेरे अपलोडेड हैं। इन सब के लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। A project generates cash flows of 600, 800 and 1000 for year 1, 2 and 3 respectively. What is the payback period? इसका फार्मूला प्रॉपरली गिवन है, उसे यहाँ पे 3 ईयर सीधे से फाइंड कर लिया, लेकिन ये फार्मूला मैंने प्रॉपर इसको फाइंड आउट करके बताया हुआ है किस तरह इसको फाइंड करते हैं। एक इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट $75 है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी फ्यूचर कैश फ्लो उसकी 150 है। कंप्यूट द इंटरप्रेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। तो ये 2 आ रही है, ये 1 से ग्रेटर हो तो ये फिजिबल होती है। जी मेरा ख्याल है अब NPV खत्म हो गया है, प्रोजेक्टेड जी स्टूडेंट्स कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स खत्म हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 से आना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। 22 तक क्वेश्चंस जो हैं, इन सब में जितने भी मेरे वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और 23 से ऑनवर्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको इंशाल्लाह
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, हेल्पफुल होगी। ठीक है, जहाँ तो मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।